सब भक्त और माँ के प्यारे बच्चों सब ठीक होंगे। जो महामारी फैल रही है उस महामारी से आप बचे हुए होंगे। चलिए आज हम गुप्त नवरात्रे लगने जा रहे हैं कल से, तो उनके लिए मैं आपको कुछ बताना जा रही हूँ कि गुप्त नवरात्रे कैसे रखे जाते हैं, उसकी विधि आपको बताना चाहूँगी। गुप्त नवरात्रे वैसे तो जैसे हम होली दिवाली के बाद जो नवरात्रे आते हैं, दिवाली से पहले आते हैं, जैसे हम आम 2 साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं वो रखते हैं, वैसे ही रखे जाते हैं। बट ये कुछ खास होते हैं तांत्रिक लोगों के लिए, क्योंकि इन नवरात्रों में तांत्रिक लोगों पर क्रियाएं ज़्यादा चलती हैं। और एक ये 10 महाविद्याओं की विद्या हैं जिन्हें तांत्रिक लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोग नहीं कर सकते। जो भगत लोग हैं, साधना करते हैं, वो भी कर सकते हैं और गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। इसमें जैसे हम ज्वारे बोते हैं वो नहीं बोने, गुप्त मतलब गुप्त, किसी को नहीं बताना कि हमने गुप्त नवरात्रों का व्रत रखा हुआ है। एक परिवार में ज़रूर पता चलेगा क्योंकि उनसे तो हम छुपा नहीं सकते, पर बाहर किसी के नहीं बताना कि हमने कोई गुप्त नवरात्रे रखे हैं। तो कैसे रखने हैं अब मैं आपको ये बताऊंगी। कलश बिठाना है जैसे हम और नवरात्रों में बिठाते हैं, नारियल माँ का, जोत लगानी है। जो साधना करते हैं उनके लिए दुर्गा भवानी का कलश बिठाना है, नारियल, चुनरी और अरदास। और माँ काली का चुनरी, काली चुन्नी और नारियल और अरदास, 2 कलश बैठाए जाएंगे। और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए जो माँ दुर्गे की पूजा करते हैं वो माँ दुर्गे के लिए ही नारियल और कलश बिठाएंगे। जो साधना करते हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए माँ दुर्गे और दुर्गे काली की जोत अखंड चलेंगी। माँ दुर्गे की जोत घी की और दुर्गे काली की तेल की। 9 के 9 दिन लहसुन प्याज का परहेज़ करना है, वो हमें नहीं खाना है। और जो गृहस्थ लोग हैं वो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, काली चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हैं, निवारण मंत्र कर सकते हैं। जो साधना करना चाह रहे हैं बच्चे उनके लिए वो दुर्गा काली का निवारण मंत्र है, अपना गुरु मंत्र है। जो सिद्ध करना चाह रहे हैं तो वो 9 दिन में अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं जो गुप्त नवरात्रे रखना चाहते हैं वो काली चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा स्तुति पढ़ें, जिसमें पहला अध्याय क्षमा प्रार्थना, अर्गला स्तोत्र, कवच ये पढ़ें। महारानी उन पर अति अपार कृपा करेंगी। जो साधना कर रहे हैं उनके लिए अखंड ज्योत लगेगी। तो उन्होंने माँ काली और माँ दुर्गे का जो गुरु मंत्र, अगर उनके गुरु हैं, वैसे तो मैं कहूँगी कि वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही ये गुप्त नवरात्रे करें, क्योंकि गुरु एक ऐसी शक्ति है जो आपके कवच का काम करते हैं। अगर कोई शक्ति आपसे आकर टकराएगी तो पहले जो आपका गुरु हैं वो उनसे होकर आप तक पहुँचेगी। तो इसलिए कहना चाहूँगी बिना गुरु के ये सब ना करें। गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है किसी से कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ बताना नहीं। इसमें 9 कन्या पूजन नहीं होगा, गृहस्थ वालों के लिए भी और साधना वालों के लिए भी। तो सुबह जैसे जो लोग अष्टमी पे पूजते हैं तो वो सुबह जल्दी उठकर, ताकि और लोग उठ जाएं, उनसे पहले उठकर आप अपना हलवा और चने का प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग अर्पण करें, ताकि
अगर लेट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रसाद की खुशबू बाहर तक जाती है और बाहर पता चल जाएगा। इससे आपके व्रत जो हैं खंडित हो जाएंगे और आपको फल नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आप छुपा के करें और जल्द से जल्द सुबह प्रसाद बनाकर माँ को अर्पण कर दें। माँ के भोग में पहले तो माता रानी को 16 श्रृंगार जरूर देना है, और वो भी एक अच्छे वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो माता रानी को भी अच्छा ही देना है, ना कि वो जो 5-5 10-10 रुपये के पैकेट आते हैं वो। जब हम वो यूज़ नहीं करते तो हमारी माँ भी यूज़ नहीं करेगी। और माँ के भोग में 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पेड़े, 2 पान, पंचमेवा, 2 लड्डू माँ दुर्गे काली को, और माँ दुर्गे को फलाहार पंचमेवा उसी का भोग लगेगा। ये आपने रोज़ बदलना है, क्योंकि जब हम बासी नहीं खाते तो हमारी माँ भी बासी नहीं खाएगी। लेकिन एक काम और करना आप सबने, बाबा भैरव और वीर बजरंगबली माँ के साथ चलते हैं, ये माँ के अगवानी हैं, तो आप इनका भी ज़रूर भोग दें, इनके लिए भी प्रसाद भोग में दें। और 1.25 मीटर भैरव बाबा का काला कपड़ा और 1.25 मीटर लाल कपड़ा वीर बजरंगबली के लिए निकालना ना भूलें। और जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु के लिए भी, लेडीज़ हैं तो उनका सूट लें, और अगर जेंट्स हैं तो कुर्ता पजामा जो भी वो पहनते हैं वो ज़रूर लें। और अरदास ये आपने ज़रूर रखनी है। जैसे कि कल से ये व्रत शुरू हो रहे हैं, तो पहले आप कलश स्थापना करें, उसके बाद माँ दुर्गे और दुर्गा काली से प्रार्थना करें कि आप जो व्रत करने जा रहे हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, कोई आपत्ति ना हो, तो आपके व्रत सफल हों। माँ से यह प्रार्थना करके पहले एक माला गुरु की निकालें, उसके बाद आप 5 माला जो आपका गुरु मंत्र दिया हुआ है कम से कम वो जरूर करना है, जिससे कि वो आपका 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। और इसका समय रहेगा रात को 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, जब आपको सही टाइम लगे वो आप रख सकते हैं। गुप्त नवरात्रे प्रचंड साधना होती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको हानि हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड रूप से माँ चलती हैं। कुछ विशेष बताना चाहूँगी। जिनके घरों में कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो जो नहीं मानते इन दिनों में पीते हैं, तो कृपया करके उनसे अनुरोध करें कि ना पिएं। अगर वो फिर भी पीते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप उन्हें धक्का ना करें, जिद ना करें, क्योंकि इसके लिए हम किसी के साथ जिद नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम ना तो किसी का मन दुखाएंगे, ना किसी की आत्मा दुखानी है, और सच बोलना है। माँ के सारा दिन आराधना में लगाना है, जितना हो सके माँ के चरणों में ध्यान रखना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। और कई घरों में बच्चे लहसुन प्याज वगैरह यूज़ कर लेते हैं, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर आप अपना परहेज़ बनाए रखें। ज़मीन पर सोना है, जब खंड जोत लगेंगी तो ज़मीन पर ही सोना है, जहाँ जोत लगेगी वहीं सोना है। और मैं आपसे ये बात कहूँगी कि अगर हम ओनली साधना करना चाहते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें हमें लहसुन प्याज का परहेज़ करना है। और रात को जो हम नियम बनाएंगे, अपने गुरु मंत्र दिया हुआ है, या फिर जिनके गुरु नहीं हैं तो निवारण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो उसे सिद्ध करने के लिए जब हम उसके 9 दिन शुरू करेंगे तो हमें ज़मीन पर ही आसन लगाना है, जहाँ जोत लगी है वहीं सोना है। तो जो व्रत नहीं कर सकते हैं तो ना करें, और जो पूरे 9 के 9 कर सकते हैं तो 9 के 9 करें। अगर जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो अष्टमी पे पूजन कर दें, और जिनके नवमी पूजी जाती है नवमी पे पूजन करें। और जो सारे व्रत नहीं कर सकता है तो पहला और आखिरी करे, और वो भी नहीं कर सकता है तो लास्ट के 2 व्रत करें और पूजन कर दें। जय माता की। के साथ अब मैं विदा लेना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं आपसे अनुरोध करती हूँ।
ताकि मैं आगे आप आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय माता दी।